स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एक नया दिन, नया वीडियो, नई शुरुआत। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, तो नई शहर नहीं घुमा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अजमेर से दिल्ली का रास्ता। कौन सा वाला? वही जो 12 फरवरी को मोदी जी ने उद्घाटन जिसका किया था। नया रास्ता दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरे जोश और पूरी एनर्जी के साथ चढ़ती कला में ही रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आपको दिखाते हैं अजमेर से अगर आपको दिल्ली जाना है तो टोल बचाते हुए कैसे निकलें, कहाँ से निकलें और कितने जल्दी पहुंच जाएंगे हम, ये भी आपको दिखाएंगे। ये एक्सप्रेसवे पिछले जो पुराना जो एक्सप्रेसवे था, पुराना जो हाईवे था, नेशनल हाईवे, जिसे नेशनल हाईवे 8 कहते हैं, उससे कितना फास्ट है, उससे कितना टाइम का फ़र्क पड़ता है, उससे कितना पैसे का फ़र्क पड़ता है, उसमें कितना टोल ज़्यादा देना पड़ता है और लगभग दिल्ली पहुंचने के बाद आप कितने समय की बचत कर पाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। इस वक्त हम अजमेर में नारेली मंदिर क्रॉस करने वाले हैं, जो पर्वतपुरा बाईपास से जयपुर की ओर जाता है रास्ता। अभी हम उस रास्ते पर हैं। मैं कैमरे की तरफ ज़्यादा देखकर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान जो है ना सामने हाईवे पे है और ड्राइविंग पे है और जो ये कैमरा है वो माउंट पे लगा हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता। हम नारेली से आगे बढ़ चुके हैं और हार्डी रानी बटालियन क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, और अब हम जा रहे हैं किशनगढ़ हाईवे की तरफ और सीधे पहुंचेंगे यहाँ जयपुर। जयपुर से पहले हमारे को राइट टर्न लेना है दौसा के लिए, और वो 2 तरह के टर्न आते हैं। एक तो उसमें आता है टोल के बाद और एक टर्न आता है टोल के पहले। तो टोल बचाएंगे और रास्ता भी दिखाएंगे। हाँ जी साहब, तो हम पहुंचने वाले थे जयपुर। तो जयपुर के पहले एक जगह आती है दहमी खुर्द, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें राइट टर्न मारना होता है। हमने राइट टर्न मार लिया क्योंकि आगे जाएंगे ना तो सीधा मिलेगा जयपुर का पिंक पर्ल वाटर पार्क वाला टोल। अब अपने को उसको अवॉइड करना है और अवॉइड करके सीधे दहमी खुर्द वाले रोड पे सीधे चल देना है, ताकि वो हमारे को आगरा एक्सप्रेस वे पे ले जाकर कनेक्ट कर देगा। दहमी खुर्द आते ही आप राइट टर्न कर लीजिए ताकि आपको सहूलियत रहे और डबल पैसा आपको ना देना पड़े। टोल पे करने के बाद आप राइट टर्न करेंगे और आगरा एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट करेंगे, तो वो टोल पे करने की ज़रूरत ही नहीं है जब ये वाला रास्ता आपको डायरेक्ट उस एक्सप्रेस वे को कनेक्ट कर देता है, जो कि सीधा लाल सोट के आसपास जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर रहा है इसको, वहाँ से आप कनेक्टिविटी ले सकें। हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया है, ट्रक भी हैं, ट्रॉले भी हैं, ट्रेलर भी हैं और थोड़े बहुत खड्डे भी हैं। खड्डों का पैच ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 100 मीटर का। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का मजा लीजिए। ये लेफ्ट टर्न करना है बस। अब ये सीधा जाके 2 किलोमीटर सीधा चलना पड़ेगा। 2 किलोमीटर बाद सीधा आपके उस आगरा एक्सप्रेस वे को कनेक्ट कर देंगे। तो हो गई ना बचत टोल की, और बहुत इजी है, बहुत आराम से जा सकते हैं। अच्छा, जयपुर वाले जो इस एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करना चाहते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उनको यहाँ टोल तक आने की जरूरत नहीं। जो इधर इस तरफ रहते हैं वो यहाँ से सीधे आगरा बाईपास पकड़ ले, उनको तो पहले ही टोल के पहले ही पड़ता हो। पर ये रास्ता केवल अहमदाबाद या ब्यावर रोड से जो आ रहे हैं
पाली से आ रहे हैं, जोधपुर से आ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा हितकारी रहेगा। आप इस व्लॉग को शेयर जरूर कीजिएगा और पूरा देखने को कहिएगा, ताकि उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, रास्ते की इंफॉर्मेशन पूरी मिल सके। हाँ जी, किस किस तरह से जाना है, कहाँ से टर्न करना है। डैमी खुर्द याद रखिए आप, डैमी खुर्द इंडस्ट्रियल एरिया है, बस उसमें अंदर चले आइए। बगरू से जस्ट आगे बढ़ेंगे आप तो मुश्किल से 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपको एक राइट कट मिलेगा। अगर आप अजमेर से आ रहे हैं तो, अजमेर से आ रहे हैं और जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर तो वो सीधा रास्ता, और उसके बाद सीधा स्ट्रेट राइट टर्न करके, और 12 किलोमीटर ये स्ट्रेट, और सामने आपको ये हाईवे दिखाई दे रहा होगा। तो अब अपने को चढ़ना है इस पे। इसमें हमने लगभग देखो 12 किलोमीटर तक तो वहाँ जाना ही पड़ता टोल तक, और टोल के बाद फिर राइट टर्न करके अंदर आते तो लगभग ज़्यादा किलोमीटर तो नहीं बचाए, पर हाँ 4-5 किलोमीटर जरूर बचाए हमने, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो जी अब ये हमने लिया राइट टर्न, और अब ढूंढते हैं ऊपर चढ़ने का एंट्री पॉइंट। लीजिए, ये हम कनेक्ट कर रहे हैं अब और रिंग रोड पर, और कितना 38 किलोमीटर का लंबा रन है, जो कि हमारे को बाहर ले जाके छोड़ेगा दौसा रोड पे। चलिए यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं और आगे मिलते हैं। इस पे भी आपको टोल मिलेंगे, कहाँ कहाँ टोल मिलेंगे, कितने टोल मिलेंगे, वो मैं बाद में आपको बता दूँगा। ये इस रोड का पहला टोल। लगभग 35 किलोमीटर चलने के बाद लीजिए साहब, ये दूसरा टोल गेट आया, जिस पे आपको 60 रुपये पे करने हैं। अब टोल देने के बाद जो है ना, ये साउदर्न कॉरिडोर जयपुर रिंग रोड यहाँ पे खत्म। अब हमारे को लेना पड़ेगा यू टर्न। अभी तो फिलहाल ट्रैफिक के साथ चलते हैं और फिर लेते हैं यू टर्न। अब यू टर्न लेना है, यू टर्न लेते हुए बालाजी के भी दर्शन हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। जय राम। बालाजी हैं, शिव जी हैं, सबके दर्शन हो गए। हाँ, बाल मंदिर है सामने, सबकी भले करेंगे राम। अब हमारे को 13 किलोमीटर तक कंटिन्यू करना है, और फिर आड़ा बाका बाका टेढ़ा चलना पड़ेगा। लालसोट यहाँ से थोड़ा दूर है। यहाँ स्पीड लिमिट का ध्यान रखिएगा। कॉरिडोर पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं, पर यहाँ आपको स्पीड लिमिट सिटी के हिसाब से 60 ही है। 40। हाँ, चौराहों पे तो 40 आएगी, जनरल 60 है क्योंकि ये आगरा हाईवे है। और यहाँ थोड़ा संभाल के ही गाड़ी से चलाएं, कौन कब कहाँ से आ जाए पता नहीं लगेगा। और थोड़ा आगे जब सिटी एरिया ख़त्म हो जाता है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं। वो बकायदा स्पीड साइन दिख जाएंगे आपको। और रहिएगा अंडर स्पीड, क्योंकि इस रोड पर सबसे ज़बरदस्त चेकिंग रहती है। स्पीड रडार गन लिए हुए इंटरसेप्टर व्हीकल्स आपको सब जगह मिल जाएंगे। लीजिए साहब, दौसा के पहले टोल प्लाजा पे पहुंच गए।
राजा धोक टोल प्लाजा। ओ बस वाला तो गजब ही खींच के ले जा रहा है भाई। कार जीप वाहनों के लिए यहाँ लाइनें लगती हैं भाई साहब, ट्रकों की, सबकी ट्रकों की भी और अच्छा कार वही जीपों तो की है। भी। राजा धोक। हाँ, इसमें तो हम आधा पौन घंटा खड़े हो चुके हैं एक बार पहले भी। हाँ, और यहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, लठ लेके तैयार हैं सारे। प्यार से मान जाओ तो ठीक, पैसा कटना ही है, चाहे 1 घंटे खड़े हो चाहे 10 घंटे खड़े रहो। अब हम क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त दौसा, और यहाँ से हमको बता रहा है 3 घंटे 42 मिनट्स 42 यानी 42 मिनट, 42 मिनट। लगभग 3.25 घंटे के आसपास। दौसा क्रॉस करने के बाद 12 किलोमीटर बाद लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा जयपुर मुंबई एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए। चलिए 12 किलोमीटर चलते हैं, फिर देखते हैं। जैसे हम अजमेर में होते हैं ना, तो चारों तरफ से पहाड़ दिखते हैं। यहाँ दौसा क्रॉस कर रहे हैं और सिर्फ एक चोटी दिख रही है, सिंगल वन। यानी यहाँ जो पहाड़ थे सबने धराशायी करके घर बना लिए। ऊंची एक ही पहाड़ी है, वो भी इस पे भी खनन है शायद, छिला हुआ पहाड़ है। ये देखिए कितनी छोटी हो गई ना यहाँ की पहाड़ियाँ। ऊंचा सिर्फ एक चोटी दिख रही है, एक चोटी ऊंची और सब नीची नीची, वो भी छिली हुई। ये है जी दौसा शहर, यहाँ पे भी है कुछ पहाड़ी। ये हम पहुंच गए हैं साहब महुआ, और यहाँ से 1 किलोमीटर बाद एंट्री करनी है हमारे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की। पैसा बड़े रौबदार है। मैं तो रुक ही गया था भाई, एक उंगली दिखाने से कायनात हो सकती है, तो गाड़ी क्या चीज है। सही बात है। National Expressway 4। लीजिए साहब, ये एंट्री हुई और लीजिए ये एंट्री हो गई हमारी, और यहाँ से पूरा राउंड काट के लेफ्ट में दिल्ली के लिए जाना पड़ेगा। लीजिए साहब, ये आ गया सीधा दिल्ली 240 किलोमीटर, और हम चले अपनी रफ्तार पे, जहाँ लिखा है 120। यहाँ हम चलेंगे लगभग 120 की रफ्तार से, ताकि टाइम से पहुँचा जा सके। और बहुत बढ़िया हाईवे, बहुत ही सीधा और सपाट हाईवे, बिल्कुल दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 3 गाड़ियां आगे दिख रही हैं और एक ये जो गाड़ी हम जिसमें बैठे हैं वो दिख रही है। नया नया बना है ना, इसलिए ट्रैफिक कम लगता है। ट्रैफिक अभी बहुत ही कम है, वाकई में बहुत कम है। और दोनों साइड ईंटों के भट्टे भी दिख रहे हैं, है ना, चिमनियों में से धुआं निकल रहा है, चिमनियाँ धुआं छोड़ते हुए। इतनी सारी ईंट रखी हुई दोनों साइड्स। यहाँ पे स्पीड गन भी लगा रखी है, अगर आप ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो चालान आपके घर आ जाएंगे। हाँ। रेस्ट एरिया बन रहा है, अभी तो शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं है या खुला नहीं है कह सकते हैं। होटल, पेट्रोल पंप, खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था सब यहीं मिलेगी, पर अभी नहीं मिल रही है, थोड़े टाइम में मिलेगी।
कभी देखा है इतना खाली हाईवे? सिर्फ 3 गाड़ियां। अभी भी मेरे को आगे सिर्फ 3 गाड़ियां दिख रही हैं। हरियाली भी अच्छी है यहाँ पे। साइड में पेड़ कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। अच्छा है दोनों साइड में। कितना सारा गेहूं लगा हुआ है। गेहूं है कि क्या है? गेहूं ही है। आसमान के रंग देख रहे हैं कैसे हो रहे हैं बादल। शेप देखिए, मॉडर्न आर्ट बन रखी है। देखिए एक बात मैं ये कह रहा था कि हम डायरेक्ट दिल्ली नहीं जा रहे, हम इससे सीधे जाएंगे हम पलवल तक। पलवल पे जाके हम लेंगे एग्जिट, क्योंकि मेरे को जाना है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो पलवल से एग्जिट लेके और फिर मैं चढ़ूँगा ईस्टर्न पेरिफेरल पे, जो दिल्ली से आता है उधर गाजियाबाद वगैरह होता हुआ जाता है। पलवल से मैं एग्जिट लेके और सीधा जाऊँगा ग्रेटर नोएडा। तो अब ग्रेटर नोएडा का कितना टाइम लगता है मेरे को वहाँ जाने में दिख जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सिमिलर है। सिर्फ एग्जिट करना और एंटर होने में जितना समय लगेगा केवल एक वही है। और ब्लॉग इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो अब लाइक तो बनता ही है जी, लाइक करिए। दौसा से आगे बांदीकुई क्रॉस कर लिया, अब शायद अलवर आएगा। इस वक्त मेरी स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छी स्पीड से जा रहे हैं। होपफुली ऑन टाइम पहुंच जाएंगे। रोड बहुत अच्छा है, चौड़ा है। 1 2 3 4 लेन है। इधर जाने वाले भी 4 लेन है, उधर भी 4 लेन है। बहुत कम गाड़ियां इस ट्रैक पे मिलेंगी। वैसे तो कह तो रहे हैं कि 30% डाइवर्ट हुआ है ट्रैफिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। नेशनल हाईवे 448 से अब इस पे आ गया है। देखते हैं कितना असर कितने टाइम में ही पड़ेगा। कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। देखिए, आधा तो आसमान हो रहा है ऑरेंज, आधा वाइट, आधा ब्लू। बहुत प्यारा चित्रकार ने सीनरी बना रखी हो आसमान में। देखिए जी, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा गिर रहा है, लाइट सारी ऑन हो चुकी हैं और इतना सुंदर ये हाईवे चमचमाता हुआ दिख रहा है। और जिन्हें इस हाईवे से उतर के अलवर के लिए जाना है, उनके लिए एग्जिट पॉइंट दिखा दिया है। और वहीं पे जहाँ एग्जिट पॉइंट है ना, टोल वहीं लग रहा है। आपने जितना सफर किया उतना लास्ट में आपको टोल देना पड़ेगा। देखिए कितना चमकदार हो रखा था हाईवे। अब यहाँ पे लाइट्स नहीं है तो सारा अंधेरा अंधेरा, बस गाड़ियों की लाइट है। और गाड़ियों के लिए भी लगा रखा है बोर्ड कि आपको 250 मीटर्स की डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा एक गाड़ी से। कई बार लोग चिपक के चलते हैं ना, फिर हाईवे पे नुकसान होता है। आगे वाला ब्रेक लगाता है तो पीछे वाले ढप 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 करके जाके उसमें घुस जाते हैं। इसलिए पहले उन्होंने इंडिकेट कर रखा है कि आपको 250 मीटर्स की डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो जी इस वक्त हम पहुंच गए हैं पलवल। बाप रे भाई साहब, कैसे आ रहे हो? नाराज हो क्या? पलवल से अब हम ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ने की तैयारी करेंगे। ये आया है टोल। कितना क्या लगेगा कुछ पता नहीं, कटेगा तब पता लगेगा।
तो जी रात के बज रहे हैं 1 और हम पहुंच गए हैं अपने ब्रदर इन लॉ के घर। वैसे एक बार बीच में एक स्टॉप और लिया था, करीबन 3 से 4 घंटे अपने दोस्त के साथ स्पेंड किए और बहुत लंबा ट्रैवल हो जाता है यार। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगा आपको अभी, जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या हमारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और कैसे हम यहाँ पहुँचे। तो मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।